Exercise 2.2, check whether log 7 minus x to the base x is defined for x is equals to 0, x is equals to 1, x is equals to 6 और x greater than or is equals to 7. अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू आप इस x की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो ये फंक्शन डिफाइन होगा या वो डिफाइन नहीं होगा. ठीक है, तो अब पहले हमने क्या करना है कि देखें, जब भी आपको ऐसे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिया जाए और आपको इज इक्वल के बाद कोई भी वेरिएबल ना दिया जाए तो वो आप खुद से यूज़ करेंगे. मैंने जैसे इज इक्वल्स टू वाई जो है यहाँ पर यूज़ किया है. अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखेंगे. जो लॉग में बेस रहा वो यहाँ पर भी बेस रहा, इक्वल से उधर जो है वो पावर बन गया और इक्वल के बाद आपने 7 माइनस एक्स लिखा. अब एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो आपने ज़ीरो यहाँ पे लगानी है. ठीक है, अब ज़ीरो की पावर आपने y लिखी, ज़ीरो से कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो नंबर ही आ जाता है. अब मुझे y की कोई ऐसी पावर बताएं कि आप वो y की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो वो ज़ीरो की पावर होते हुए 7 आपको दे दे. ऐसी कोई भी वैल्यू y की एग्जिस्ट नहीं करती. तो जब एग्जिस्ट नहीं करती तो आप ये, उन्होंने आपको कहा ना कि ये x के लिए जो है ये आपके पास फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है. मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप उसको आंसर इस तरह से करेंगे. मैं यहाँ आपको लिख के दूँ कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो देन 0 रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 7 is undefined for any value, बल्कि y की तो कोई वैल्यू है नहीं है, तो इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ y. ठीक है, मतलब y की कुछ भी वैल्यू आप लिख लो. ठीक है, ये हमेशा कभी भी आपका इक्वल नहीं आ सकता, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं होगा. अब यहाँ x बेस था तो ये बेस रहा. ठीक है, यानी कि इससे ये जाहिर हुआ कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, अनडिफाइंड हो गया. अब हम दूसरा भी इसका पार्ट देख लेते हैं. x के जो है ये लॉग की बेस रहा तो यहाँ पर भी बेस रहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. इक्वल का साइन आपने यूज़ किया और उसके बाद 7 माइनस एक्स आपने यूज़ किया. x की जगह आप 1 लगाएंगे. ठीक है, 7 माइनस 1, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. जब यहाँ पर 6 आ जाएगा तो मुझे आप y की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके बताएं कि वो आपको 6 दे दे. क्या ऐसी कोई y की वैल्यू है जो आपको 6 दे और इस तरह लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो है नहीं एग्जिस्ट करती. ठीक है, तो वो जो आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू है, जब आप उसमें x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो वो जो आपके पास ये फंक्शन है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता. ठीक हो गया. यहाँ आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 तो देन 1 रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 6 इज अनडिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ y. ठीक हो गया. अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं. x की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करके, मगर उससे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे. x यहाँ पर बेस था, यहाँ पर भी बेस रहा, y इक्वल से उधर था वो उसका पावर बन गया. ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि डिस्कस किया था कि जो भी पावर होती है वही लॉग होता है. ठीक है ना, और वो किसका लॉग होता है, वो 7 माइनस एक्स का लॉग होता है. तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जिस वैल्यू का आप लॉग लेते हैं उसको इक्वल के बाद में लिखते हैं. अब x की वैल्यू आपने 6 सब्स्टिट्यूट करनी है. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 7 माइनस 6 से आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है. अब y की कोई ऐसी वैल्यू जो है आप सब्स्टिट्यूट करें कि वो आपको 1 दे दे, तो वो 0 है, तो ये 1 आ गया और ये भी 1, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. इसका मतलब है कि ये जो आपको फंक्शन गिवन था ये क्या है, ये डिफाइंड है. कब डिफाइन होगा, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड when x is equals to 6. ये कब डिफाइन होगा, जब आपके पास x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं. 2.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं हमसे ये, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि चेक वेदर log 7 माइनस एक्स विद द बेस x इज डिफाइंड फॉर x
از گریٹر دین اینڈ ایکوز ٹو 7. گریٹر اور ایکوز ٹو 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے شروع ہوا ہے, مطلب ویلیو سٹارٹ ہوئی ہے 7, 8, 9 اور سو آن. ٹھیک ہے, اب ہم جو ہے پہلے 7 کو سبسٹیٹیوٹ کر کے دیکھ لیتے سولوشن میں کہ کیا یہ ویلیو ڈیفائن ہے کہ انڈیفائن ہے. log x 7 مائنس ایکس, اور یہاں پر ہم y کے ایکول اس کو شو کر دیتے ہیں. اب ہم ایکسپونینشیل فارم میں لکھیں گے اس کو, تو یہ آپ کے پاس ایسے آ جائے گا. جو بیس ہے یہاں پر بیس رہا y, اس کی پاور بن گئی اور 7 مائنس ایکس. اب پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس x ہے وہاں پر ہم پہلے 7 سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیفائن ہے کہ انڈیفائن ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ نوٹس کریں کہ آپ کے پاس آ گیا 7 مائنس 7, تو آپ کے پاس 0 آ گیا کیونکہ سیم ویلیو اور اپوزٹ سائن کینسل ہو کے 0 دیتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ y کی ایسی آپ کیا ویلیو رکھیں کہ آپ کے پاس 0 آ جائے. تو ایسی بھی کوئی y کی ویلیو کوئی ہے ہی نہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اس کی y کی وہ ویلیو لگائے تو آپ کے پاس یہ 7 0 کی ایکول آ جائے. تو ایسی کوئی بھی ویلیو جو ہے نہیں ہوتی. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کبھی بھی رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اٹ از انڈیفائنڈ فار, یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم لکھ دیں گے اٹ از انڈیفائنڈ فار x از equals to 7. ٹھیک ہے, اب اگر ہم جو ہے 8 سبسٹیٹیوٹ کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے, اسی ویلیو میں ہم 8 سبسٹیٹیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو اگر x کی جگہ ہم لکھتے ہیں 8, تو پھر ہمیں کیا ملتا ہے, یہ ایکسپونینشیل فارم میں ہم نے 8 سبسٹیٹیوٹ کر کے دیکھا. اب 8 کی کیا پاور آپ رکھیں, یعنی کہ y کی کیا ویلیو کہ آپ کو -1 دے دے, ایسی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کبھی بھی رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول نہیں آ سکتا. ہمارے پاس y کی ایسی کوئی بھی پاور آپ لگا لیں, وہ کبھی بھی آپ کے 1 کے ایکول نہیں آئے گا. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ کے پاس یہ جو ایکسپریشن گیون تھا اس کے لیے آپ آن دا ہول یہ آنسر کریں گے کہ اٹ از not defined for x greater than and equals to 7. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے آپ کے پاس it is not defined for x is equals to and greater than 7, اور اس کے لیے بھی آپ ایکسپریشن کے لیے لکھ سکتے it is undefined for x equals to and greater than 7. ٹھیک ہو گیا.